हिमालय पर्वत उत्तर के रक्षक बड़े ही विशाल हैं। ये पर्वत सदियों से यहाँ खड़े हैं, जैसे किसी योद्धा की तरह जो अपने क्षेत्र की रक्षा कर रहा हो। इनकी ऊंचाई और विशालता हमें एहसास दिलाती है कि हम कितने छोटे हैं। इनकी चोटियां मानो हीरों से जड़ी हो, आसमान को छूती है। जब सूरज की किरणें इन पर पड़ती हैं तो ये चमक उठती है, जैसे किसी ने इन पर सोने की परत चढ़ा दी हो। इन चोटियों की सुंदरता अद्वितीय है और इन्हें देखना एक दिव्य अनुभव है। झरने उनकी ढलानों से गिरते हैं और नदियों को जल देते हैं, जो पन्ने जैसी घाटियों से होकर बहती हैं। ये झरने और नदियां जीवन का स्रोत है, जो इस क्षेत्र को हरा भरा और समृद्ध बनाते हैं। इनकी आवाज में एक संगीत है जो मन को शांति और सुकून देता है। यह है उत्तराखंड, देवताओं की भूमि। एक ऐसी भूमि जहां प्रकृति की सुंदरता लुभावनी और विनम्र करने वाली दोनों है। यहाँ के मंदिर और धार्मिक स्थल इस बात का प्रमाण है कि यह भूमि कितनी पवित्र और महत्वपूर्ण है। यहाँ हर चीज में एक दिव्यता है जो इसे और भी खास बनाती है। मैंने इन पहाड़ों में बचपन बिताया है। मैंने देखा है कि कैसे मौसम इस जगह को रंगीन रंगों से सजाते हैं। हर मौसम का अलग ही एक रंग और रूप होता है। गर्मियों में यहाँ की हरियाली और सर्दियों में बर्फ की चादर दोनों ही अद्भुत है। यहाँ के लोग भी इन मौसमों के साथ तालमेल बिठाकर जीते हैं। यहाँ की हवा ताजी और साफ है और चीड़ और जंगली फूलों की खुशबू से भरी है। इन जंगलों में चलना एक अलग ही अनुभव है। यहाँ की शांति और सुकून आपको एक नई ऊर्जा से भर देते हैं। यहाँ के पेड़ पौधे और वन्य जीव इस क्षेत्र की जैव विविधता को और भी समृद्ध बनाते हैं। यहाँ जीवन एक अलग ही गति से चलता है, प्रकृति की लय में। यहाँ के लोग प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध रखते हैं। वे जानते हैं कि प्रकृति ही उनका सबसे बड़ा साथी और संरक्षक है। यहाँ की जीवन शैली सरल और सादगी भरी है, लेकिन इसमें एक गहरी संतुष्टि और खुशी है। यहाँ के लोग अपने जीवन को प्रकृति के साथ मिलकर जीते हैं और यही इस जगह की सबसे बड़ी खूबी है। लेकिन इस खूबसूरत चेहरे के पीछे एक गहरा दुख छिपा हुआ है। ये दुख उन लोगों का है जो इस धरती से मजबूरन दूर हो रहे हैं। पहाड़ विशाल होने के बावजूद सीमित अवसर ही देते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता के बावजूद यहाँ के लोग संघर्ष कर रहे हैं। बेरोजगारी एक कड़वी सच्चाई है जो बहुतों को काम की तलाश में अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर देती है। हर साल हजारों युवा अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहरों की ओर रुख कर देते हैं। खासकर युवा जो मैदानी इलाकों में बेहतर जीवन की उम्मीद में खींचे चले आते हैं, वे अपने भविष्य को संवारने के लिए अपने घर परिवार से दूर हो जाते हैं। वे अपने परिवार, अपनी परंपराओं और खुद का एक हिस्सा पीछे छोड़ जाते हैं और उनके जाने से गांव की रौनक भी चली जाती है। उनका दिल हमेशा उस जमीन से जुड़ा होता है जिसे उन्होंने छोड़ा होता है। वे जब भी जाते हैं अपने गांव की यादें और वहां की मिट्टी की खुशबू अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन इस पलायन के बावजूद यहाँ की संस्कृति और परंपराएं जीवित हैं। त्योहारों के समय गांव में फिर से रौनक लौट आती है। लोग मिलकर नाचते गाते हैं और अपने दुखों को कुछ समय के लिए भूल जाते हैं। इस धरती की सुंदरता और यहाँ के लोगों का जज्बा दोनों ही अद्वितीय हैं। ये कहानी है एक ऐसी भूमि की जो अपने लोगों के दिलों में हमेशा बसी रहती है। नरेंद्र सिंह नेगी इसी माटी के लाल अपने मार्मिक गीत भाबर निचौला में इस कड़वी सच्चाई को बयां करते हैं। इसका शीर्षक ही, जिसका अर्थ है मुझे मैदानों में जाना है, बहुत कुछ कहता है। नेगी जी के बोल सरल लेकिन शक्तिशाली हैं, जो बिछड़ने के दर्द, घर की चाहत और आर्थिक परिवास की कठोर वास्तविकताओं को दर्शाते हैं। उनकी आवाज भावनाओं से भरी
अनगिनत उत्तराखंडियों की भावनाओं को व्यक्त करती है, जिन्होंने अपने प्यारे पहाड़ों को छोड़ने का कठिन फैसला लिया है। यह गीत प्रवासी दुविधा की एक स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। घर छोड़ने का फैसला कभी आसान नहीं होता। यह एक हृदय विदारक विदाई होती है, जिसमें बूढ़े माता पिता, एक प्यारा जीवन साथी और जन्म स्थान का जाना पहचाना आराम पीछे छूट जाता है। बोल अपनों को पीछे छोड़ने के अपराध बोध और लाचारी की बात करते हैं, ये जानते हुए कि दूरी केवल दर्द को बढ़ाएगी। ये गीत उन लोगों के बलिदान का प्रमाण है जो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी में घर छोड़ते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में कभी जीवन की चहल पहल हुआ करती थी, अब सन्नाटा पसरा हुआ है। पलायन का असर पूरे उत्तराखंड में दिखाई देता है। लोग बेहतर अवसरों की तलाश में शहरों की ओर रुख कर रहे हैं और पीछे छूट रहे हैं सूने घर और वीरान गलियां। कभी जिंदगी से गुलजार रहने वाले गांव अब वीरान से दिखते हैं। जहां कभी बच्चों की किलकारियां गूंजा करती थी, अब वहां केवल खामोशी है। घर खाली पड़े हैं और उनके दरवाजे बंद हैं और खिड़कियां जंग खा रही हैं। इन घरों की दीवारें अब भी उन खुशियों की गवाह है जो कभी यहां बसी थी। उनके आंगन में घास फूस उग आई है। यह आंगन जो कभी परिवारों के हंसी खुशी के पल का हिस्सा थे, अब वीरान और उपेक्षित हैं। खेतों में खेलते बच्चों की हंसी फीकी पड़ गई है और उनकी जगह एक अजीब सी खामोशी ने ले ली है। ये खेत जो कभी मेहनत और उमंग का प्रतीक थे, अब सूने और बेजान हैं। उसकी जगह एक अजीब सी खामोशी ने ले ली है। गलियां जो कभी लोगों की आवाजाही से भरी रहती थी, अब सुनसान और खामोश हैं। पीछे छूटे बुजुर्ग इस पलायन का खामियाजा भुगतते हैं और अपने बच्चों और परिवार के बिना अकेले रह गए हैं और उनकी आंखों में इंतजार की लकीरें साफ दिखाई देती हैं। वे उस दिन का इंतजार करते हैं जब उनके बच्चे वापस आएंगे, लेकिन हर बीतते दिन के साथ उनकी उम्मीदें धुंधली होती जा रही हैं। विडंबना किसी से छिपी नहीं है। जिस विकास के कारण युवा दूर होते चले जा रहे हैं, अक्सर उस पर्यावरण की कीमत पर होता है जो उन्हें जीवित रखता है। बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे की परियोजनाएं जबकि प्रगति का वादा करती हैं, अक्सर समुदायों को विस्थापित करती हैं और नाजुक परिस्थिति में संतुलन को बाधित करती है। आर्थिक विकास की चाहत कभी कभी सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक एकता की कीमत पर आती है। चुनौतियों के बावजूद उत्तराखंड के लोग अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हैं। उनकी संस्कृति प्राचीन परंपराओं, जीवंत त्योहारों, प्रकृति के प्रति गहरे सम्मान से सजी एक समृद्ध बुनावट है। भाबर नी चौला जैसे लोकगीत इन परंपराओं को जीवित रखते हैं, जो उनकी विरासत की मार्मिक याद दिलाते हैं। उत्तराखंड की आत्मा यहाँ के लोगों के दिल में बसती है, चाहे वो पहाड़ों में रहते हों या दूर से ही उनकी चाहत रखते हों। उत्तराखंड के भीतर ही
अवसर पैदा करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ रही है। सतत पर्यटन, जैविक खेती और कुटीर उद्योग आशा की एक किरण दिखाते हैं। स्थानीय शिल्प को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्त बनाने की पहल को बल मिल रहा है। सपना एक ऐसा वातावरण बनाने का है जहां युवाओं को अपना घर छोड़े बिना सार्थक रोजगार मिल सके। उत्तराखंड का भविष्य प्रगति और संरक्षण के बीच संतुलन बनाने पर टिका है। इसके लिए विकास के एक ऐसे सतत मॉडल को बनाने के लिए एक ठोस प्रयास की आवश्यकता है जो सभी को लाभान्वित करे। यह सुनिश्चित करे कि पहाड़ियां एक ऐसी जगह बनी रहें जहां आने वाली पीढ़ियां फल फूल सकें। यह एक ऐसा भविष्य है जहां भाबर निजौला की धुन न केवल अलगाव के दर्द को बल्कि घर लौटने की खुशी को भी उजागर करती है। उत्तराखंड सिर्फ एक जगह नहीं है, यह एक भावना है। यह आपके चेहरे पर सूरज की गर्माहट है जब आप पहाड़ों से गुजरते हैं। यह घाटियों में गूंजती मंदिर की घंटियों की आवाज है। यह अपनों के साथ साझा किए गए वादे और घर के बने खाने का स्वाद है। यह हर उत्तराखंडी के दिल का गीत है। एक ऐसा गीत जो प्यार, बिछोह, लचीलापन और उस जमीन से एक स्थायी जुड़ाव की बात करता है जिसे हम घर कहते हैं। तो दोस्तों, भाबर निजौला सिर्फ एक गीत नहीं, ये उत्तराखंड के हर घर, हर गांव और हर परिवार की कहानी है। ये उस दुविधा का प्रतीक है जिसे हर पहाड़ी ने महसूस किया है, रहें या जाएं। लेकिन सवाल ये है कि कब तक हमारे युवा रोजगार की तलाश में घर छोड़कर भटकते रहेंगे। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अपने पहाड़ों को सिर्फ पर्यटन का केंद्र नहीं बल्कि एक रोजगार का गढ़ बनाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां फिर से अपने गांव की ओर लौट सकें। तो चलिए मिलकर कोशिश करें कि उत्तराखंड के घर फिर से बसें और यहाँ के लोग यहीं रहें, क्योंकि भाबर हो या कोई और जगह, असली खुशहाली तो अपनी मिट्टी में ही होती है।